नमस्कार दोस्तों, फरीदाबाद बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो चुके हैं, जिसका रिजल्ट आउट हो चुका है। इसमें जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर जो कैंडिडेट लड़ रहे थे, नाम उनका तरुण अरोड़ा, हम उनसे बात करेंगे। वो इलेक्शन हार बेशक गए हैं कुछ वोटों से, लेकिन इतनी जो मेहनत उन्होंने की है लगातार, उस मेहनत का परिणाम ये है कि वो हारे हुए कैंडिडेट के बावजूद भी लोग उनको लगातार बधाइयां दे रहे हैं, तांता लगा हुआ लोग बधाइयां दे रहे हैं। इतना तो बधाइयां जीते हुए कैंडिडेट को नहीं मिली है जितनी बधाई अरोड़ा जी को मिल रही है। हम बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि कैसा अनुभव रहा ये बार एसोसिएशन इलेक्शन का। इलेक्शन आपने फाइट किया तो आपको ये उम्मीद थी कि जितना प्यार अभी आपको मिल रहा है उतना प्यार आपको मिलना था? नहीं, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद से बढ़कर के हमारे अधिवक्ता भाई बहनों ने मेरे को सपोर्ट किया, प्रमोट किया और वोट किया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे जो पैनल ग्रुप है, श्री ओपी शर्मा जी, श्री हरीश शीतल जी, श्री जेपी अदाना जी, श्री राजेश बैसला जी और मेरी पूरी टीम जो विन करके आई है चुनाव को। और उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा हमारे सभी अधिवक्ता भाई बहनों का जिन्होंने दिल खोल करके वोट, सपोर्ट किया, प्रमोट किया। इसके साथ ही साथ उन भाइयों का भी धन्यवाद जिन्होंने मेरे अपोजिट कैंडिडेट्स को वोट किया, सपोर्ट किया और उसे इलेक्ट करवाया। कहते हैं कि हम लोकतंत्र के अंदर रह रहे हैं और यहाँ पर हर व्यक्ति को अपना राइट है वोट देने का। सभी भाइयों का, बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, चाहे जिन्होंने वोट किया या नहीं किया या हमारे अपोजिट कैंडिडेट को वोट किया। उनकी तरफ से भी सभी अधिवक्ताओं का दिल से आभार। मेरा पीएलसी ग्रुप जो 24 घंटे मेरे साथ खड़ा था, दिन रात उन्होंने मेरे साथ मेहनत करी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी टीम, मेरी सिस्टर दीपांशी अरोड़ा, एडवोकेट मनसा पासवान, एडवोकेट रीना डागर, एडवोकेट रिंकेश अरोड़ा, एडवोकेट मंजुला अरोड़ा, एडवोकेट हमारे जोशी साहब, कुलदीप जोशी जी, एडवोकेट सोहित कौशिक जी, हमारे से आकाश कश्यप है, हमारे मयंक कौशिक है, उन सभी का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आपकी जो कैंपेन चली उसमें तो आप जीते हुए लग रहे थे, फिर कहाँ कुछ ऐसा रह गया जिससे कि आप रुक गए? पहली बात तो ये कि हम जीते हुए लग नहीं रहे थे, हम जीते हुए हैं। 700 प्लस वोट हमें जो दिए गए हैं, ये हमारे अधिवक्ता भाई बहनों का विश्वास है। हमने जो उन्हें प्रॉमिस किया था, कभी भी ये नहीं कहा था कि हम जीतने के बाद ये काम करेंगे। हमारा प्रॉमिस ये था कि हम चुनाव जीतें या हारें, जो काम हमने करने हैं अपनी बार एसोसिएशन के लिए, जो काम हमने करने हैं अपने अधिवक्ता भाई बहनों के लिए, वो काम सुचारू रूप से करवाए जाएंगे। मेरी पूरी टीम प्रमोट होकर के आई है। राजेश बैसला जैसे अधिवक्ता जो इस समय प्रधान पद पर आए हैं, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि बार एसोसिएशन में वो सभी के साथ 24 घंटे खड़े हैं। महिला अधिवक्ताओं में हमारी नेहा शर्मा जो कैंडिडेट थी, वो चुनाव विन करके आई है। 100% वो महिलाओं के सपोर्ट में खड़ी है। इसके अलावा सभी बहनों की, भाइयों की सेवा में मैं 24 घंटे उनकी सेवा में हूं। कोई भी मेरा सपोर्टर इस इलेक्शन को अदरवाइज ना ले। चुनाव है, आपने बहुत बहुत प्यार दिया, सपोर्ट किया और 700 प्लस का टारगेट किया हमने, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। और हमारे कौशिक साहब हमारे भाई हैं, हमारे कौशिक साहब को चुनाव जीतने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि जो हमारे कौशिक साहब हैं वो पूर्ण ईमानदारी से जॉइंट सेक्रेटरी का जो उनको कार्यभार सौंपा गया है वो पूर्ण रूप से उसको निभाएंगे। ये आप कैसे देखती थी इस इलेक्शन को, और परिणाम जो आया उसके बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम ये सोच ही नहीं रहे कि हम एक सीट हार गए, बल्कि हम ये सोच रहे हैं कि हमने 700 प्लस लोगों के दिलों को हमने जीता, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं सभी जो हमारे विन करे हैं हमारे कैंडिडेट, उनको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। मनसा जी, आप कैसे देखती थी इस इलेक्शन को, क्योंकि आपने भी यहाँ पे बहुत मेहनत की है? मैं यही कहना चाहूंगी, जो महिलाएं साथी होते हैं, उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया, बल्कि बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग भी लिया, हमें वोट एंड सपोर्ट भी किया। उनके लिए तरुण जी का यही है मैसेज कि एक्सीडेंटल पॉलिसी के 1.5 लाख का प्रीमियम का करवाएंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, जो कि हमारा पहले से ही था कि जीते या हारे, हम महिलाओं के लिए जो है आगे हम करेंगे ही करेंगे। बाकी ठीक है, जो हम जीते हारेगा कोई बात नहीं, हमें उस चीज का गम नहीं है, लेकिन हमें 700 लोगों का हमें प्यार भी मिला। हमें इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे इतना हमें प्यार मिलेगा। और जो भी लोग कैंडिडेट जीते हैं उनको बहुत तहे दिल से मैं बधाई देना चाहती हूँ। लोग जीतने के बाद तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आप इतना उत्साहित हैं कि आप हार बेशक गए, लेकिन आप फिर भी महिलाओं के लिए खड़े हैं और आप 1.5 लाख रुपए की जो उनको एक्सीडेंटल पॉलिसी मिलेगी, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, फरीदाबाद बार एसोसिएशन में सभी भाई बहन हमारे लिए बराबर हैं, परंतु हमारी बहनों ने दिन रात कोशिश करी मुझे इलेक्शन जिताने की। ये उन्हीं का प्यार रहा
कि उन्होंने हर जगह मेरे को वोट भी किया, सपोर्ट भी किया और पूर्ण कोशिश की इलेक्ट करने की। और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो वो थोड़ा सा ना मायूस थी, उदास थी, तो मैंने उनसे एक अपील करी कि आपके भाई को 700 प्लस का रिकॉर्ड मिला है, 700 प्लस। फर्स्ट टाइम इलेक्शन फाइट किया हमने, फर्स्ट टाइम इलेक्शन फाइट किया, मेरे पूरे 3 इयर्स कंप्लीट हुए थे तभी इलेक्शन फाइट हो सकता था। इसके बावजूद आप लोगों की मेहनत थी जो 700 प्लस तक मेरे को टारगेट करके लेके गई। मेरा प्रॉमिस था, मेरी बड़ी बहन मंजुला अरोड़ा ने भी एक प्रॉमिस किया था कि इस तरीके से अगर हम इलेक्शन विन करते हैं या हारते हैं, हम अपनी महिला बहनों का जो है, हमारी बहनें हैं, उन सबका सपोर्ट भी करेंगे, उन्हें प्रमोट करने का भी प्रयास करेंगे। हमारे सभी बहन भाई सक्षम हैं अपने लिए हर प्रयास करने में, लेकिन मैं उनका भाई हूं और मेरा कुछ राइट है अपनी बहनों के लिए करने का। उसी अधिकार के साथ मैं अपनी बहनों को एक 1.5 लाख रुपए की एक्सीडेंटल पॉलिसी गिफ्ट करना चाहता हूं। उम्मीद है कि इसे कोई भी अदरवाइज नहीं लेगा और मेरे को इस काम में भी सपोर्ट और प्रमोट करेंगे। कितनी महिलाएं होंगी, तकरीबन कितनी महिलाओं को आप ये एक्सीडेंट पॉलिसी देंगे? देखिए, बार एसोसिएशन के अंदर जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, जितनी भी महिला साथी इनरोल्ड हैं, सभी को हम ये 1.5 लाख रुपए की ICI नाबार्ड की पॉलिसी एज अ गिफ्ट करेंगे। जो भी दर्शक आपको देख रहे हो और जो भी आपके पैनल के लोग हैं और या फरीदाबाद बार एसोसिएशन और यहाँ के अधिवक्ता जो भी देख रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति को ना देखा जाए इस इलेक्शन के अंदर, ये हमारा भाईचारा है और हमने पूरे वर्ष साथ रह करके काम करना होता है। हमारे मन में कोई मनमुटाव नहीं होता है। बीच में कई सवाल खड़े किए गए थे, मेरे ऊपर कई एलिगेशंस लगाए गए थे, सबका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। हमारे किसी अधिवक्ता भाई बहन से कोई नाराजगी नहीं है, सभी मेरे अपने हैं, सभी मेरे भाई बहन हैं और मैं उनके साथ हूं 24 घंटे। कभी भी उनकी सेवा का कोई भी मेरे को अवसर प्राप्त होगा तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। पहले तो परमात्मा से ये प्रार्थना है कि किसी को भी मेरी सेवा का मौका ना मिले, परंतु फिर भी यदि कभी भी मैं किसी के काम आ पाऊंगा तो ये मेरा सौभाग्य होगा। ये थे हमारे साथ तरुण अरोड़ा जी, जिन्होंने हारने के बावजूद भी जो अधिवक्ता महिलाएं हैं उनके लिए एक्सीडेंट पॉलिसी का भी वादा किया। हार जीत मायने नहीं रखती है, मायने रखती है कि हमने जो वादा किया था आपसे वो पूरा कराएंगे। महिलाएं हो या पुरुष, जो भी इनसे मदद मांगता है या जो भी इनसे कुछ भी चाहिए होता है और इनके पास आता है तो ये हर समय उसको पूरा साथ और जो सहयोग है वो देने के लिए तैयार रहते हैं। और जब तक मिलती है अगली खबर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सनराइज समाचार। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।